नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और इस वक्त राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर है देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा को लेकर। जी हां, खबर है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान नरेश मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 6 महीने से नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल से बंद है और इसी मामले में आज उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम पर थप्पड़ जड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि एसडीएम स्थानीय लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाने का प्रयास कर रहे थे और इसी मामले को लेकर उन्होंने अपना आपा खो दिया था और उसके बाद में एक सरकारी अफसर पर हाथ उठा दिया था। इस मामले को लेकर नरेश मीणा लंबे समय से जेल में बंद है और आज सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। बारासी सरपंच मुकेश मीणा, जो कि नरेश मीणा के काफी करीबी भी है और आज सुनवाई के दौरान वो भी कोर्ट में मौजूद रहे। उनसे फोनो लाइन पर भारत रफ्तार ने बातचीत की है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस मामले पर आज जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है और अब नरेश मीणा कब तक रिहा हो सकते हैं, सुनिए उनकी जुबानी। मुकेश जी, नरेश मीणा को आज जमानत मिलने की खबर है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज उच्च न्यायालय ने, और जैसा कि न्यायपालिका में हम शुरू से विश्वास भी करते आ रहे थे कि हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका हमारे साथ में अच्छा करेगी, और आज उसका अच्छा परिणाम देखने को भी मिला कि 166/20 के अंदर आज जमानत मिल चुकी है और 167 वाले को भी सुरक्षित रखा है इन्होंने। तो उम्मीद है दोनों में, जैसे ही आज इसमें जमानत मिल गई तो उसमें भी हमारे को जमानत मिलेगी। जी, एसडीएम थप्पड़ कांड मामले को लेकर के जमानत मिली है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया? इससे पहले जो तारीख थी वहाँ उसमें ये जरूर हुआ था कि आज टोंक के अंदर एक में चार्ज बेस होनी थी और एक में फैसला देना था। तो टोंक में जो डीजे कोर्ट, उसमें वहाँ मैडम छुट्टी के अंदर है, तो वहाँ तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं। शायद उसमें आगे डेट मिल गई, तो इस तरह की तो कोई बात थी नहीं कि उसमें इसमें जमानत मिले या उसमें मिलना चाहिए। इस तरह से तो पिछली उसमें था, जो इन्होंने आगे डेट एक साथ ही बढ़ाई थी कि दोनों में एक साथ ही देने की इनका था, बाकी दोनों में नहीं। 167 में और 166 में। हाँ, तो 166 के अंदर ही 167 को इन्होंने सुरक्षित रखा है। अभी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें ये जो उद्धव का जो लगाया था इन्होंने अलग से, जो वहाँ पे जो घटनाक्रम घटी थी, जो अलग से उन्होंने जो सारा जो भी था 307 वगैरह और ये सब इसी में जोड़ रखी थी इन्होंने, अलग अलग धाराएं, तो वो उसको इन्होंने सुरक्षित रखा है। जी, अब बरी तो नहीं, जमानत हुई है, जमानत हो चुकी है। जमानत हुई है और केस चलेगा। वो तो आगे फिर बाकी बरी होंगे 100%, क्योंकि उसमें इतना हमारी तरफ से कुछ था भी नहीं। और जो हमारे एसटी आयोग ने भी इस मामले में पूर्ण तरह से एसडीएम को ही दोषी माना है कि उसमें आपने देखा भी होगा, वहां से जो रिपोर्ट आई, एसटी आयोग की टीम भी आई थी, समरावता भी गए अफसरों की, इनकी सबकी सुनने के बाद में 30 पन्नों की एक पूरी फाइल बनाई उन्होंने। एक एक पॉइंट में बारीक से उन्होंने इसकी जांच भी की थी, और जांच जब करने और रिपोर्ट बनाने के बाद में उन्होंने 100% पूरा दोषी माना है एसडीएम को। जी, अब सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है मुकेश जी, नरेश मीणा के जो समर्थक है उनमें काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। कह रहे हैं कि नरेश मीणा जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी बाहर आएंगे। इसमें तो कोई आज जमानत मिल गई और अब ये छुट्टी है, क्या देखा क्या डिसीजन रहता है। शायद कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनको कोर्ट सुनती है, छुट्टी के दरमियान भी सुनाई होती है। तो शायद मैं मानता हूँ कि उसके अंदर उस प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं हमें भी सुना जाएगा। अगर सुनेंगे तो 100% उसमें जमानत मिलेगी और शायद इसी कुछ ही दिनों के अंदर हमारे बीच में छूट के आएंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन जो हमें जो कहीं ना कहीं शुरू से जो लग रहा था वो इसी में था कि ये जो थप्पड़ जो मारी थी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही थोड़ा सा आगे पीछे का था। बाकी इसमें जमानत मिलने के बाद में उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 100% जमानत मिलेगी।
जब एक में जमानत हो गई उसमें भी जमानत मिलेगी, क्योंकि न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है और विश्वास रखना भी चाहिए। कहीं ना जी। कहीं हो सकता है देर हुई है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगा में, बाकी 100% कहीं ना कहीं हमें न्यायपालिका से हमें न्याय भी मिला है।